अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हसीबा खातून फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज। आज हम लोग अफसाना पढ़ेंगे जिसका उन्वान है फोटोग्राफ़र। फोटोग्राफ़र कैरतुल ऐन हैदर की लिखी हुई कहानी है। इसमें इस अफसाने में क्या है कि एक किरदार है जो फोटोग्राफ़र है और वो आने जाने वाले सियाह को जो घूमने आते हैं उनकी तस्वीर लेता है। उनका रोज़ी रोटी इसी से चलता है, उनका यही रोज़ी रोज़गार का ज़रिया है। मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़ीर फ़रेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है और इसमें वो फोटोग्राफ़र अपना रोज़ी रोटी तलाशता है। वो वहाँ पर फ़ोटो खींचता है जो लोग वहाँ घूमने आते हैं। और उसी गेस्ट हाउस में एक माली भी है जो आने जाने वाले सियाह का जो घूमने आते हैं उनका इंतज़ार करते हैं कि उनको वो अपना फूल पेश कर सके, गुलदस्ता दे सके, ताकि उनकी रोज़ी रोटी भी चलता रहे। तो इस तरह से एक बार क्या होता है कि एक लेडीज़ और एक जेंट्स, एक लड़का और एक लड़की दोनों आते हैं वहाँ पे, और उसे देखकर वो फोटोग्राफ़र जो है वो दौड़ता है, उनके आगे पीछे होता है फ़ोटो के लिए। लेकिन ये लेडी कहती है कि नहीं, मेरे पास तो टाइम अभी नहीं है, मैं अभी आई हूँ। वो लोग बहुत रिक्वेस्ट है वो करते हैं कि एक फ़ोटो लेने दीजिए मैम। फिर ये ऊपर चली जाती हैं, ये दोनों चले जाते हैं ऊपर। जाने के बाद ये लोग हॉल से होते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर चेंज करने के बाद ये लोग फिर डाइनिंग रूम में आते हैं और फिर डिनर लेते हैं। डिनर के बाद ये लोग फिर आराम करने के लिए चले जाते हैं। जब ये दोनों सुबह जब उठते हैं, फिर फ्रेश होने के बाद ये जब लंच के लिए आते हैं, तो वो जो इस लड़की के साथ जो लड़का था वो नीचे से गुलदस्ता लिए हुए आता है फूलों का और कहता है कि ये आपके लिए माली ने दिया है, और वो रख देता है। फिर ये लोग साथ में नाश्ता करते हैं और नीचे जो है वो फोटोग्राफ़र बेचारा इंतज़ार में रहता है। फोटोग्राफ़र इंतज़ार में रहता है कि वो कब आए, कब उनकी तस्वीर हम लें, क्योंकि उनका रोज़ी रोटी का यही एक ज़रिया था। तो ये लोग जब घूमने जाने लगते हैं, बाहर उतरते हैं नीचे तैयार होकर, तो फोटोग्राफ़र बहुत आगे पीछे होता है कि मैम एक तस्वीर आप लेने दीजिए, मुझे एक तस्वीर लेने दीजिए। ये लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, अभी जाना है, मैं जल्दी में हूँ। बहुत बोलने पर ये अपनी टोपी को उतारता है और फिर झुक करके बोलता है मैम एक तस्वीर। फिर ये लोग, एक मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे ये लोग दोनों जाते हैं, वहाँ पर तस्वीर वो लेता है और फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर जब घूम कर आते हैं तो फिर ये लोग ऊपर जाते हैं, अपना चाय वाय पीते हैं और फिर फ्रेश होने के बाद ये दोनों क्या गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। क्योंकि ये लड़की जो है वो एक मशहूर रक्कासा है, डांसर है, और लड़का मशहूर मौसीकार है। और फिर ये लोग डिनर का टाइम होता है तो डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर सुबह में जब ये लोग को जाना होता है वापस, तो ये तैयारी करती है जाने का, अपना साजो सामान को अपना सब पैक करती हैं। तो बैरा आता है और बैरा कहता है कि मैडम ये आपकी तस्वीर है। वो एक लिफाफा थमाता है, फिर वो चला जाता है उस तस्वीर को लेकर। होता क्या है कि वो बैरा जब आता है उस वक्त ये अपना साजो सामान को पैक करने में बिज़ी रहती है। तो उस बैरे से ये कहती हैं कि आप उस दराज में से रख दीजिए। तो सामने के ड्रेसिंग टेबल के दराज जो था उसमें वो रख देता है और चला जाता है।
ये साजो सामान पैक करने के बाद जब जाने की तैयारी करती हैं तो उसे भूल जाती है और ये अपने सामान जो भी पैक करती लेकर नीचे आ जाती हैं। और फिर फोटोग्राफर फिर आगे पीछे होता है कि मैम एक तस्वीर। और ये उधर से फिर वो गाड़ी वाले जो हॉर्न बजाता है कि लेट हो जाएगा, आप जल्दी आइए। और माली भी आगे पीछे होता है। फिर ये लोग जब गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं, इन लोगों को याद भी नहीं रहता, चले जाते हैं ये लोग वापस। इस तरह से फिर 15 साल बीत जाता है। 15 साल गुजर जाने के बाद फिर वही रकासा वहाँ पर फिर किसी काम के सिलसिले में कहीं जाती हैं तो रास्ते में वहाँ रुक जाती हैं। जब वो वहाँ पे जाती हैं उस वक्त ये अकेली रहती हैं, वो लड़का नहीं था साथ में मौसीकार। तो जब वो वहाँ जाती हैं तो बहुत बदला से इसे लगता है, क्योंकि ना फोटोग्राफर कुछ बोल रहा है इसे देखकर, ना वो माली कुछ बोल रहा है। तो इसे बहुत ताज्जुब होता है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग पहचान ही नहीं रहे हैं और क्या है। जब पिछले बार आए थे तो ये लोग आगे पीछे हो रहा था। फिर ये चली जाती है कमरे में, अपना सामान रखती है, फ्रेश होती है, खाना वाना खा के आराम करती है। फिर जब इसको सुबह इसका जाने का वक्त होता है तो ये अपना सामान को पैक करती हैं। उसी दौरान उस दराज से एक लिफाफ वो धूल से पटा हुआ एक लिफाफ गिरता है। तो वो देखती क्या है कि उसमें बहुत सारा धूल है, कीड़े मकोड़े हैं जिसके हाथ में भी आ जाते हैं। उसे वो झटकती है तो उस लिफाफ से एक फ़ोटो गिरता है। तो फ़ोटो उठाकर देखती है तो ये तस्वीर उसी की रहती है जिसमें वो मौसीकार भी साथ में है। तब इसे याद आता है कि अरे वो पिछले 15 साल पीछे जब वो 15 साल पहले जब वो यहाँ पे आई थी तो ये तस्वीर खिंचवाई थी और ये इसे भूलकर चली गई थी। फिर वो तस्वीर को अपने पास रख लेती हैं। फिर वो अपना सामान लेकर फिर बैरा आता है आवाज़ देने की गाड़ी आ गई है, आप जल्दी चलिए। फिर ये जाती है जब तो फिर देख रही है कि वो जो फोटोग्राफर है चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये उसके पास जाती है, कहती है क्या बात है, पिछले बार तो अब तो सब कुछ बदला सा है, कोई किसी को कोई पूछता नहीं है और यहाँ गेस्ट हाउस में एकदम सन्नाटा तारी है, बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसा आखिर क्यों है? क्योंकि यहाँ का रख रखाव सही नहीं है। 15 साल पहले मैं यहाँ पर तस्वीर खिंचवा कर गई थी तो वो वहीं पर धूल से पटा हुआ मिला। इसके मतलब कि यहाँ ठीक से सफाई नहीं होती है। और तब वो तो पहचाना ही नहीं था ना वो फोटोग्राफर। होता क्या है कि जब वो पहले 15 साल पहले ये लोग आते हैं तो ये जवान लड़की थी, वो लड़का था और अभी थोड़ा अधेड़ हो गए हैं। तो फोटोग्राफर पहचाना भी नहीं था ना, इसलिए वो चुपचाप था। वो जब ये बताती हैं कि हम वही रक्कासा हैं, हम आए तो मेरी तस्वीर, ये जब तस्वीर के बारे में जब बताती तो वो जानता है, उसे भी ताज्जुब होती है। वो ताज्जुब से वो देखने लगता है कि ये वही रक्कासा है। फिर ये थोड़ा इसको झुंझलाहट होता है कि ये फोटोग्राफर मतलब क्यों ऐसा बिहेव किया और माली भी कोई भी पूछने वाला नहीं। तो इस तरह से फिर ये गाड़ी में बैठ जाती हैं और चली जाती हैं। तो इस करतुल हैदर की लिखी हुई ये कहानी जो है, ये अफसाना, इसमें फोटोग्राफर करतुल हैदर का एक अलामती और ख़ूबसूरत अफसाना है। इस अफसाने में उन्होंने कायनात की एक बड़ी सच्चाई बयान की है। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सभी आनी जानी है, सभी फ़ानी है। कि बयान यही मतलब कि हर उरूज के बाद ज़वाल है और हर शय को फ़ना होना है। इस दुनिया में जो आता है उसे वापस जाना होता है। इस अफसाने में इस तरह वो बताया है कि मतलब जो भी चीज़ है इस दुनिया में आया उसे जाना ही होता है। जैसे कि बचपना, अगर बचपन है तो वो तो बचपन चला जाता है, फिर जवानी आती है, जवानी जाने के बाद फिर बुढ़ापा आता है,
ज़िंदगी आई है तो मौत भी आती है। इस तरह से जब रक्कासा आई थी 15 साल पहले तो वो बिल्कुल जवान थी, लेकिन 15 साल बाद जब आई तो वो अधेड़ हो गई थी। तो इस तरह से उसकी जवानी फना हो गई थी। इसमें कारकुन हैदर ये बताना चाह रही हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ आनी जानी है, हर एक चीज़ फना होने वाली है। इस तरह से ये अफसाना जो भी हम लोग पढ़े, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या है इस अफसाने में। और एक बात और है कि इस अफसाने में अगर देखा जाए तो वो फोटोग्राफर कहीं और जाना भी नहीं चाहता है। यहाँ पर बहुत जब सियाह आते हैं, जब लोग घूमने आते हैं तभी उसकी कमाई होती है, जब नहीं आते हैं तो कमाई नहीं होती है। फिर भी वो इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं, जैसे कि वहाँ से हट के कोई थोड़ा दूर जाके कोई शहर में कुछ रोज़ी रोटी तलाशे, नहीं, क्योंकि उसे उस जगह से बहुत प्यार है, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उन्हें वो जगह बहुत प्यारी है। अगर आप लोग थोड़ा ये समझिए, आप अफसाना तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा सवाल आपसे कि पहाड़ी कस्बे में सियाह कम क्यों आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पहाड़ी कस्बे में सियाह कम क्यों आते हैं? चूँकि ये पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है, इस वजह से यहाँ बहुत कम सियाह आते हैं। सियाह मतलब जो घूमने वाले हैं, घूमने के लिए यहाँ बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पहाड़ी कस्बे में टूरिस्ट इलाका नहीं है, इसलिए यहाँ पर घूमने वाले लोग बहुत कम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि माह गुस्ल मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुँचता है तो फोटोग्राफर क्या करता है? अब तो जवाब दे ही सकते, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं। करता क्या है कि वो अपना कैमरा संभालता है और लोगों के आगे पीछे होने लगता है, जो लोग आते हैं घूमने के लिए, है ना, उनका कि फ़ोटो क्लिक करे, फ़ोटो ले, ताकि कुछ पैसे वो कमा सके। तो इस तरह से क्या है कि माँ गुस्ल मनाने वाला जोड़ा या मुसाफिर, कोई भी मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुँचता है तो फोटोग्राफर क्या करता है? बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है और थोड़ा आगे पीछे होता है, ताकि वो इनसे फ़ोटो क्लिक करवाए, फ़ोटो खिंचवाए और कुछ पैसा ये कमा सके। तो इस तरह से कहीं से भी अगर कोई सवाल दे देता है तो उम्मीद है कि आप जवाब दे सकते हैं, या अफसाना ही लिखना आ जाए कि आप इस अफसाने को लिखें, तो उम्मीद है कि आप अफसाने को भी लिख सकते हैं बाखूबी। अगर सवाल आता है कि फ़ोटोग्राफर किसी और इलाके का रुख क्यों नहीं कर लेता है, तो अभी मैं आपको बताई कि क्यों नहीं कर लेता है, क्योंकि वो इसी इलाके का रहने वाला है। फ़ोटोग्राफर इसी पहाड़ी कस्बे का रहने वाला है और अपनी झील और अपनी पहाड़ी को छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। ये जाहिर सी बात है, कोई भी अपने इलाका से कहीं और हट के रहना पसंद नहीं करता है। बस वही बात फोटोग्राफर में है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।